जैसा कि आप इस कवर पेज पर ही देख पा रहे हैं कि 1 लाख रुपए के जिस इन्वेस्टर ने इस कंपनी के 1 लाख रुपए के शेयर लिए, मात्र 5 साल में उस इन्वेस्टर के बन गए 65 लाख रुपए। इतना ही नहीं, सोने पे सुहागा, अब कंपनी 10:1 में शेयर को स्प्लिट भी करने जा रही है। जी नमस्कार, मेरा नाम है अमनदीप और मैं आप ही के यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट के टपरी ज्ञान में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको कोई भी ट्रेडिंग एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। ये जो वीडियो है ये सिर्फ़ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए है, एजुकेशन पर्पज़ के लिए, ताकि आपकी शेयर मार्केट के प्रति आपकी जो नॉलेज है वो और ज़्यादा इन्हांस हो। सो दोस्तों, जिस शेयर के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ उस शेयर का नाम जब तक हम समझेंगे देखेंगे, उससे पहले मैं आपको कुछ डेटा दिखाना चाहता हूँ जो कि ऑन रिकॉर्ड है। अगर आप दोस्तों लेफ़्ट हैंड साइड देखेंगे, ये वाला डेटा, ये पिछले 5 साल की उस शेयर की परफॉर्मेंस है। और अगर आप राइट साइड देखेंगे तो ये निफ्टी, यहाँ लिखा भी हुआ है दोस्तों, ये निफ्टी की परफॉर्मेंस है पिछले 5 साल की। सो दोस्तों, अगर हम यहाँ पर बात करें, सबसे पहले जो लेफ़्ट हैंड साइड आप डेटा देख रहे हैं, जैसे कि ये, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा इस शेयर की अगर हम बात करें 6 जुलाई 2017 से लेकर 17 जून 2022 तक, क्या आप यकीन मानेंगे कि इस शेयर ने जो उछाल भरी है, जो रॉकेट की तरफ ऊपर गया है, वो आप यहाँ देख सकते हैं 6152%। जी हाँ, मैं यहाँ पर आपको बताना चाह रहा हूँ 6152% ये शेयर रॉकेट की तरह ऊपर गए। और दोस्तों, अगर आप यहाँ पर राइट साइड देखेंगे तो ये निफ्टी का डेटा दिखाया गया है। निफ्टी में अगर आप देखेंगे सेम टाइम पीरियड, पिछले 5 साल की अगर बात की जाए तो 60% जो निफ्टी है, जिसमें कि आपकी टॉप 50 कंपनीज आती हैं, तो 59.72% वो ऊपर की तरफ गया है। पूरे निफ्टी की बात की जा रही है, यहाँ पर पूरे इंडेक्स की बात की जा रही है, निफ्टी की। सो दोस्तों, इस स्लाइड में हमें एक मैसेज मिलता है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो सिर्फ और सिर्फ या तो निफ्टी के पॉइंट्स चेक करते हैं या सिर्फ सेंसेक्स के पॉइंट्स चेक करते हैं। जबकि एक्चुअल में हमें क्या करना चाहिए, हमें केवल और केवल स्टॉक के ऊपर फोकस करना चाहिए। प्रॉपरली हमारा जो फोकस होना चाहिए उस स्टॉक के ऊपर होना चाहिए, उसके बिजनेस के ऊपर होना चाहिए। क्या वो फ्यूचर में उसका कोई एक्सपेंशन होगा या नहीं होगा, क्या फ्यूचर में उसके बिजनेस की कोई डिमांड होगी या नहीं होगी। इतना ही नहीं, फंडामेंटल्स चेक करने चाहिए, बैलेंस शीट चेक करनी चाहिए। बट दोस्तों, हम करते क्या है, हम आम तौर पर भी, अगर आपने कभी नोटिस किया होगा, तो हम आम तौर पर भी यही बात करते हैं कि जब निफ्टी नीचे की तरफ आ रहा है, इसका मतलब वो खतरे की घंटी है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें निफ्टी के ऊपर फोकस नहीं करना, हमें सेंसेक्स के ऊपर फोकस नहीं करना, हमें फोकस करना है तो केवल और केवल अपने शेयर के ऊपर। तो इसी का जीता जागता प्रमाण आपके आगे है कि जिस शेयर के बारे में आज मैं बात करने जा रहा हूँ, जो 5 साल में 1 लाख के जिसने 65 लाख रुपए दिए, ये देखिए उस इंडिविजुअल शेयर की बात की जाए, पिछले 5 साल की परफॉर्मेंस 6152% वो रॉकेट की तरह ऊपर गया है। और अगर हम निफ्टी 50 की बात करें अपनी, तो यहाँ देखिए पिछले 5 साल में केवल और केवल 60% ऊपर गया। सो जैसा कि आप पहले पॉइंट की तरफ देख रहे हैं दोस्तों, इस कंपनी के शेयर ने 5 साल में ही मात्र 5 रुपये 63 पैसे से बढ़कर डायरेक्ट 360 रुपये के पार पहुंच गया है। कंपनी के शेयर की बात की जाए तो इस पीरियड में, यानी कि पिछले 5 साल के अंदर अंदर, अगर आप यहाँ नोटिस करेंगे, 6000% से अधिक का रिटर्न लोगों को दिया है। अब अगर आप दूसरे पॉइंट के ऊपर गौर फरमाएंगे तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 10:1, 10:1 के रेशो में स्टॉक स्प्लिट को रिकमेंड किया है। देखिए दोस्तों, ये एक प्रोसेस होता है जिसमें कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, एक ई वोटिंग होगी, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो ये एक कॉरपोरेट एक्शन होता है जो कि फुलफ़िल करना ज़रूरी होता है, और सेबी की भी यही रिक्वायरमेंट होती है, यही सेबी की टर्म्स एंड कंडीशन है। तो कंपनी के शेयरों का
52 हफ्ते के हाई लेवल की अगर हम बात करें तो 535 रुपये हैं। वहीं 52 हफ्ते का जो लो लेवल है वो 66 रुपये है। तीसरे पॉइंट में अगर आप दोस्तों यहाँ पर नोटिस करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अभी स्टॉक स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट अनाउंस नहीं की है। तो एक्स डेट क्या होगी, अभी वो ऑफिशियली कंफर्म तो नहीं हुआ। स्टॉक स्प्लिट के बाद इस मल्टी बैगर शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये से 1 रुपये प्रति शेयर हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर आपके पास उदाहरण के तौर पे इसका एक शेयर है तो 10:1 के हिसाब से आपको यहाँ पर मिलेंगे 10 शेयर। और चौथे पॉइंट की तरफ अगर आप नोटिस करेंगे दोस्तों, तो कंपनी के शेयरों में 5 साल के पीरियड में निवेशकों को 62% माफ़ कीजिएगा 62% से अधिक का रिटर्न दिया है। अगर किसी इन्वेस्टर ने 6 जुलाई 2017 को कंपनी के शेयरों में 1 लाख रुपए लगाए होते तो आज करंट सिनेरियो में, प्रेजेंट टाइम में, यह पैसा कम से कम भी 65 लाख रुपए होता। तो 5 साल में 1 लाख रुपए के 65 लाख रुपए, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के। सो जो अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके मन में कहीं ना कहीं शेयर के नाम को लेकर एक्साइटमेंट होगी, तो मैं आपको वो बता देता हूँ। शेयर का नाम है रितेश प्रॉपर्टी एंड इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। इसी का ही शॉर्ट फॉर्म आप देख रहे हैं, RPIL। सो दोस्तों ये एक PDF है जो मैंने की डाउनलोड की थी BSE की वेबसाइट से। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है, रिकमेंडेड द प्रपोजल ऑफ सब डिवीज़न ऑफ इक्विटी शेयर हैविंग फेस वैल्यू ऑफ ₹10। सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे रिकॉर्ड डेट की अगर बात की जाए, अभी वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अप्रूवल लेना बाकी है उसका, साथ ही साथ शेयर होल्डर्स का भी अप्रूवल लगेगा। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये एक वोटिंग प्रोसेस होता है जो कि सेबी के टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। तो उसके बाद ही ये प्रोसेस आपका कंप्लीट होगा। सो दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि आप डायरेक्ट इस शेयर में जंप कर जाएं, बिना सोचे समझे आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर लें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। सबसे पहले दोस्तों हमने ये देखना है कि क्या ये शेयर हमारी नीड को पूरा करेगा, जो हमारी एक्सपेक्टेशन है, चाहे वो बैलेंस शीट है, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस है, चाहे वो रिजर्व्स हैं, वो सब भी हमें चेक करने होते हैं। और दोस्तों एक चीज़ और हमेशा नोटिस कीजिएगा, कभी भी आप डायरेक्ट शेयर को सिर्फ इसी बिहाफ पर कि क्या वो हमें बोनस शेयर दे रहा है या वो हमें स्प्लिट शेयर मिल रहा है तो हम उस शेयर को परचेज़ कर लें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर हमें कोई ऐसा शेयर जो हमने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, जिसमें हमने पैसा लगा रखा है, अगर हमें बाय डिफ़ॉल्ट उसमें स्टॉक स्प्लिट मिल रहा है या उसमें हमें बोनस शेयर मिल रहा है तो उसके बाद ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। सो यहाँ पर आप ये जो RPIL आप ये पढ़ रहे हैं, इसको पढ़कर कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि RPIL की अगर हम बात करें, ये फुल फॉर्म है रितेश प्रॉपर्टी एंड इंडस्ट्री लिमिटेड। सो दोस्तों इसमें मुझे जो सबसे नेगेटिव भी नहीं बोलूँगा, मतलब एक माइनस पॉइंट लग रहा है इसका मार्केट कैप। जैसा कि आप देख रहे हैं ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ माइक्रो कैप है दोस्तों। यानी कि अगर आपने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है या अगर आप करना चाहते हैं, देखिए डिसीज़न आपने लेना है, पैसा आपका है, बट अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं या करना चाहते हैं तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि इसका जो मार्केट कैप है वो माइक्रो कैप है। यानी कि आपका शेयर जाएगा भी रॉकेट की तरह, जिसमें कि आपको 300, 400, 500, 600% के रिटर्न्स मिल सकते हैं। बट अगर ये नीचे आएगा तो आपको थोड़ा सा पेशेंस भी रखना पड़ेगा। अगर इसमें 70-80% अगर आपके शेयर का प्राइस डाउन हो जाता है या कम हो जाता है तो फिर आपको यहाँ पर थोड़ा सा पेशेंस भी रखना पड़ेगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। इसके बाद अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, ROE बहुत ही शानदार है 24.7%। ROCE देख रहे हैं आप, बहुत ही बेहतरीन है 25% का। और ये देखिए फेस वैल्यू 10 रुपये, जो कि स्टॉक स्प्लिट होने के बाद हो जाएगा 1 रुपये। इसके बाद प्रोमोटर होल्डिंग आप देख रहे हैं बहुत ही शानदार और जानदार है
डेप्थ मात्र 11 करोड़ का है। कैश फ्लो की बात करें तो केवल यहाँ पर 0.07 CR है, यानी कि 1 करोड़ भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं कंपनी के ऊपर डेप्ट भी है। स्टॉक पीई की बात करें तो 37 का चल रहा है। अगर आप इंडस्ट्री पीई की देखेंगे तो ये 23.8 पे चल रहा है, यानी कि आज के हिसाब से अगर बात की जाए इंडस्ट्री के कंपैरिजन किया जाए तो ये स्टॉक थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था दोस्तों, मुझे थोड़ा सा डिसएडवांटेज लग रहा है इस शेयर का मार्केट कैप। अगर आप देखेंगे रितेश प्रॉपर्टी जिसके ऊपर ये वीडियो बनाई गई है, मात्र 881 करोड़, सिर्फ और सिर्फ 881 करोड़ है दोस्तों। इसके बाद अगर आप ये कंपैरिजन देखेंगे तो ट्राइडेंट जिसका मार्केट कैप है 18,625 करोड़, वेलस्पून इंडिया 7174 करोड़, रेमंड की बात करें 5994 करोड़ की। तो ये जो रितेश प्रॉपर्टी जो ये आप कंपनी देख रहे हैं, ये आपकी टेक्सटाइल सेक्टर में आती है। और जैसा कि आप अब यहाँ पर देख पा रहे हैं, हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे। दोस्तों अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूँ तो ये देखिए 2011 से लेकर 2022 तक का डेटा है आपके पास। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो कि 100% जो कि प्योर इनकम जनरेट हो रही है कंपनी को सिर्फ बिजनेस के द्वारा, जिसमें कि कोई भी अदर इनकम नहीं है। अगर आप अदर इनकम देखेंगे उसकी कैटेगरी आपको नीचे दिखाई दे रही है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें 2011 में 6 करोड़, 2012 में 1 करोड़, 2013 में 1 करोड़, और इसी तरीके से अगर आप देखेंगे 2020 में जब कोविड था -11 करोड़ का लॉस, और 2021 में ये फिर 14 करोड़, और 2022 में भी ये अब हुआ है 14 करोड़। तो आप इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी नेगेटिव मत होइएगा, क्योंकि ये 2021 में अगर आपको 21 करोड़ का प्रॉफिट दिखा रहा है और 2022 में सिर्फ और सिर्फ 14 करोड़ का दिखा रहा है, वो इसलिए दिखा रहा है दोस्तों क्योंकि अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ पर एक्सपेंसेस कितने ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो आज की डेट में ये हर सेक्टर के लिए एक चैलेंज बन चुका है, जो कि है इन्फ्लेशन। अगर आप इस कंपनी की भी यहाँ पर अर्निंग देख रहे हैं, 136 करोड़ की सेल हुई है और एक्सपेंसेस है 122 करोड़ के। दोस्तों जैसा कि अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ईपीएस भी, माफ़ कीजिएगा, मैं आपको ईपीएस दिखाने जा रहा हूँ। यस, अगर आप यहाँ पर इसका ईपीएस देखेंगे 2011 में 4 रुपये 58 पैसे, और अगर आप देखेंगे 2022 में 9 रुपये 73 पैसे, और बीच में तो ये 19 रुपये 24 पैसे पर भी चला गया था। पर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेशन के कारण इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 14 करोड़ का निकला। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे उसका डिसएडवांटेज कहाँ पर पड़ रहा है, ईपीएस पे पड़ रहा है, जो कि मात्र 9.73 है। अब अगर हम बैलेंस शीट की तरफ नज़र घुमाएं तो आप देख रहे हैं ये रिजर्व्स 2011 में 8, उसके बाद 2012 में 9, 2014 में 11, और धीरे 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 ये बढ़ते बढ़ते अब 2022 में अगर आप देख रहे हैं 86 करोड़ के इसके रिजर्व्स हो चुके हैं। तो अभी तक आपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखी, अभी तक आपने बैलेंस शीट देखी इस कंपनी की। तो माइक्रो कैप के हिसाब से अगर मैं मार्केट कैप की बात करूं तो माइक्रो कैप के अकॉर्डिंग मुझे अभी इस कंपनी में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं दिखाई दे रही इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। अब हम आ चुके हैं दोस्तों इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ। तो अगर आप देखेंगे प्रमोटर जो कि कर्ता धर्ता होते हैं किसी भी कंपनी के, जैसे कि पेड़ की जड़ होती है वैसे ही प्रमोटर होते हैं एक जड़ की तरह किसी भी कंपनी के। तो 48.72% का माल था जून 2019 में, और अगर आप देखेंगे धीरे धीरे ये माल बढ़ाते गए और आज इनके पास 71.74% का इनके पास शेयर है, इनके पास माल है इस कंपनी का। तो हमें एक बहुत ही बड़ी पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है इस स्लाइड में, क्योंकि कल को देखिए प्रमोटर तो नहीं चाहेगा ना कि मेरा कोई नुकसान हो जाए, ना ही इसमें कोई हमें पंप एंड डंप की गेम दिखाई दे रही है कि प्रमोटर्स ने पंप किया यानी कि ऊपर की तरफ ले गए, और जब शेयर ऊपर चला गया तो उन्होंने पब्लिक को चिपका दिया। क्योंकि अगर आप यहाँ देखेंगे पब्लिक के पास 51% से भी ज़्यादा शेयर थे, जो कि अब यहाँ पर 26% रह गए, जो कि बहुत ही बेहतरीन शानदार आपको डेटा दिखाई दे रहा है, और ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। दोस्तों फाइनल डिसीज़न आपने लेना है कि क्या आप इस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, क्योंकि पैसा आपका है, आपकी मेहनत का पैसा है। बट माइक्रो कैप कंपनी है, थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, ये वीडियो किसी भी
इन्वेस्टमेंट को एडवाइस मैं आपको नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं आपको कोई ट्रेडिंग एडवाइस कर रहा हूँ। दिस इज़ ओनली फॉर योर एजुकेशन पर्पस। सो एट द लास्ट दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम।